दोस्तों, राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी किया गया, नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहूं तो डकैती डाली गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक रही नहीं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी उसके सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे जिस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी की गई और उसे शुरुआत में छिपाने की भी जमकर कोशिश की गई, एफआईआर तक इस मामले पर दर्ज नहीं की गई, गिरफ्तारी तो दूर की बात थी। और इस बीच अखिलेश यादव को टारगेट पर लिया गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि राम जी की कृपा से सब कुछ सामने आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी पहले ही हो गया। योगी जी की एसआईटी कर पाती उससे पहले ही तमाम तथ्य निकलकर सामने आने लगे। वो महिपाल सिंह हो या फिर तमाम ऐसे लोग हो जो सच्चाई खुद अपने मुंह से बयां करते हुए इंटरव्यूज में दिखाई दिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी करती क्या? उसके पास ऑप्शन क्या था? तो वो समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गई, संजय सिंह के पीछे पड़ गई। अब जब पूरे मामले पर खुलासा हो चुका है, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तक दे दिया है। बड़ी मछलियां बच रही हैं इस पूरे मामले पर, छोटी मछलियों को फांसा जा रहा है, यह भी एक तथ्य है। इस बीच अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचते हैं। यह देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को मिर्ची लग जाती है। तो वो क्या कहते हैं मंच पर खड़े होकर? एक महाशय आए थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 साल तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अयोध्या को डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पछतावा करिए जाकर। यानी कि योगी आदित्यनाथ पीठ थपथपा रहे हैं। अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया और पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने अयोध्या को देखिए क्या सजा दिया, संवार दिया है। मतलब इस पूरे मामले पर शर्म करनी चाहिए कि आप हिंदुत्व का इतना बड़ा झंडा लेकर आगे घूमते हैं और आपकी नाक के नीचे आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके प्रदेश में जो सबसे बड़ा राम मंदिर बना है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना है, वहां पर डकैती डाली जा रही थी और आपको इस पर गर्व हो रहा है कि हमने अयोध्या को कैसे संवार दिया है। और आपकी एसआईटी, भाई एफआईआर तक नहीं एक दर्ज हुई शुरुआत में, और एफआईआर भी दर्ज किसकी तरफ से हुई है? ट्रस्ट की तरफ से। ट्रस्ट कह रहा है कि योगी जी एसआईटी बना दीजिए, तो योगी जी एसआईटी बना देते हैं। ट्रस्ट कहता है कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। तो सब कुछ ट्रस्ट ही कर रहा है योगी जी। अयोध्या में आपने किस तरह से संवारा है या फिर आपके हाथ में कितनी चीजें हैं, ये तो सब देख चुके हैं ना। तो तालियां मत पीटिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, क्या नहीं किया, दिल्ली की जनता ने उनसे निपट लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये सब तो देख ही रहे हैं। तो तालियां मत बजाइए। और जिस तरह से संजय सिंह ने इस बात का जवाब दिया है, योगी जी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, वो भी देखकर आपको हैरानी होगी। देखिए संजय सिंह लिख रहे हैं, गजब हाल है योगी जी, आपका अयोध्या मॉडल चंपत 420 के नेतृत्व में निर्माण घोटाला, जमीन घोटाला, चढ़ावा घोटाला, भगवान का आभूषण घोटाला करने का मॉडल है। इसको अरविंद केजरीवाल जी कहीं लागू नहीं कर सकते। केजरीवाल जी के आने के बाद आपने एफआईआर करके छोटी मछलियों को पकड़ने की खानापूर्ति की है, लेकिन मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्ट ट्रस्ट के बड़े डकैतों को आप क्यों बचा रहे हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया तो वो बच जाएंगे, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया वो बच जाएंगे, आने वाले वक्त में गोपाल राव भी इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे तो वो बच जाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में ये पूरा घोटाला चल रहा था, घपला चल रहा था, जमीनों की लूट मचाई गई, उसमें पैसों का हेरफेर किया गया। क्या इसको भूल जाया जाएगा? और एसआईटी उसका हिसाब कब लेगी? 2021 में एक एसआईटी बनी थी ना योगी जी, उसका क्या हुआ? 5 साल गुजर गए, कोई मतलब जैसे सांप सूंघ जाता है ना, आदमी शांत हो जाता है, वैसे वाला हाल हो गया है। उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किसी को कुछ पता नहीं है। योगी जी आपको ही पता हो तो मन से बता दीजिएगा। उसके बारे में कोई अता पता नहीं है और यहां पर पीठ थपथपाई जा रही। योगी जी क्या कह रहे हैं मंच पर खड़े होकर? अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत करो, श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो, एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। एसआईटी रिपोर्ट आई, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अरे भाई, आक्षेप आप पर लग रहे हैं, राम मंदिर पर कौन आक्षेप लगा रहा है? भगवान राम पर कोई आक्षेप लगा सकता है क्या? किसी की इतनी हैसियत है क्या कि भगवान राम के चरित्र पर कोई कुछ बोल दे? अरे आपके चरित्र पर बोला जा रहा है, आपकी एक्शन, आपकी कार्यप्रणाली पर, आपकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
और जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मिर्ची आपको क्यों लग रही है? कौन बदनाम कर रहा है और किसको बदनाम कर रहा है, ये तो समझना होगा ना। सियासी तौर पर आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा और गरमाया और इसमें चोर बड़े बड़े पकड़े गए, वो जेल गए, तो आप क्या जवाब देंगे आम आदमी को जिसने आस्था के तहत आपको वोट दिया था कि आप तो राम को लाए हैं, आपको वोट दे देते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं। अब उनको क्या पता कि आप तो राम को लाकर राम मंदिर में ही घपलेबाजी करवा रहे हैं, डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। कहीं ना कहीं से भी चोरी तो हो ही रही थी, घपलेबाजी तो हो ही रही थी, और आप नहीं पकड़ पाए तो आप कैसे नेतृत्व करता है कि आप उन लोगों को सजा तक नहीं दिलवा पा रहे हैं जो इसके लिए दोषी हैं। अब वो टिन्नू और छोटे छोटे वो 10-15 हजार की नौकरी करने वाले, उनको पकड़ के आप जेल में डाल दीजिएगा और अपनी पीठ थपथपाइएगा। ये तो गजब का खेल है ना योगी जी, मत कीजिए ऐसा खेल। और विपक्ष के नेताओं को आईना दिखाने से अगर आप स्वच्छ हो जाते हैं, आपकी छवि अच्छी हो जाती है, तो यह आपके सियासी फायदे के लिए हो सकता है, इस देश के लिए तो नहीं हो सकता है। और तमाम जो आस्था के तहत राम में विश्वास रखने वाले जो करोड़ों सनातनी हैं, उनके लिए नहीं हो सकता है। सब आहत है ना, तमाम जो संत समाज है वो आहत है। शंकराचार्य खुलकर बोल रहे हैं, जिनको आप कालनेमी बताते हैं, उनकी बातों का जवाब है आपके पास कोई? आप तो गाय को राष्ट्रमाता बना रहे थे, आज तक तो नहीं बना पाए। 9 साल में आप संसद में बयानबाजी किया करते थे। तो तमाम परिस्थितियां हैं दोस्तों। इस बीच जो है योगी आदित्यनाथ हो या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के और नेता हो, वो कह तो अपने लिए रहे हैं, बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं और एक तरह से कि हमने देखिए एक्शन ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असलियत सबको पता है। ये जो ढोल में पोल वाली परिस्थिति है ना भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त, अब चुनाव में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो आस्थावान लोग हैं, जो राम में विश्वास रखने वाले हमारे और आपके जैसे लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर रही है। और भगवान राम के नाम पर इनको शर्म नहीं आती है और दूसरों को यह आईना दिखा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहां भ्रष्टाचार की पोल दिन पर दिन खुली जा रही है, भ्रष्टाचार की टंकियां फूटती जा रही हैं, ना अपने नेता से कोई सवाल पूछ पा रहा है ना कहीं पर। और यहां अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, और मैं तो पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में एक भी छोटा सा मंदिर बनवाया है? अपने आप में पता चल जाएगा कौन आस्थावान है, कौन आस्थावान नहीं है। खैर, अखिलेश यादव अपने तौर पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले अपने तौर पर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा हट गया है दोस्तों। राम मंदिर का जो ये प्रकरण हुआ है उसने बहुत कुछ साफ कर दिया है, नीयत साफ कर दी है। इनके अंदर जो चलता है और जो बाहर ये दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें फर्क अब साफ पता चल गया है। वो हाथी होता है ना, उसके खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, तो उसी तरीके का हाल है। केजरीवाल को आईना दिखाने चले थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब खुद ही आईना देख रहे हैं, या फिर तमाम और लोग भी दिखा रहे हैं उनको आईना। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।